इस समय मौजूद हैं पलवल के डीपीएस में। हमारे साथ मौजूद है कल जो 12वीं के रिजल्ट आए थे सीबीएसई के, उसमें एक बार फिर से परचम लहराया है। 5 साल बाद कनिका तेवतिया ने, 5 साल पहले प्रेरणा गोयल ने इसी तरह से परचम लहराया था। आज कनिका तेवतिया ट्रेंडिंग में आ गई है, ट्रेंड हो रही है, इसलिए क्योंकि सफलता कदम जब चूमती है तो कनिका तेवतिया जैसी बेटी पैदा होती है। नाम तो आपने सुना होगा कनिका तेवतिया, क्योंकि कल जो रिजल्ट आया था उसमें कनिका तेवतिया छाई हुई हैं। कनिका जी बधाई हो सबसे पहले तो। थैंक यू सो मच। आज स्कूल में आए हुए, कल भी आप आए थे, कितने घंटे आप पढ़ते थे रोज? Daily 2 hours is enough, and during like papers, essays or pre-boards, you can do 6-7 hours. Like 2 hours is enough if you are studying in consistency. 2 घंटे पढ़ते थे और जब पेपर्स होते थे 4 या 5 घंटे पढ़ते थे, तो प्रेशर रहता था घर में पढ़ाई का? बिल्कुल भी नहीं रहता। अगर लाइक आपको इंजॉय कर रहे हो आप पढ़ाई करना, लाइक क्योंकि हमारी पॉलिटिकल साइंस बहुत इंटरेस्टिंग है। आप इलेक्शंस के बारे में पढ़ रहे हो उसके अंदर, तो अगर इंटरेस्टिंग है, आपको मजा आ रहा है पढ़ने में, तो आप ज़्यादा भी पढ़ लोगे 4-5 घंटे से। लेकिन या वही था। कल से आप ट्रेंडिंग में हो, कनिका तेवतिया हैं, तो बड़ा मजा आ रहा होगा। मेरा तो ब्लैंक रिएक्शन था, मतलब कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था ऑब्वियसली, तो या अच्छा था, एक्साइटमेंट। अच्छा, 496 जब स्कोर किया था आपने, उस समय मन में क्या आया था दिल में? दिल की बात बताओ। दिल की बात ये थी कि हमने रिजल्ट के कुछ टाइम आने से पहले स्लिप लगाई हुई थी रूम में कि एक्सपेक्ट करते हैं कितने आएंगे। मेरी यंगर सिस्टर ने बोला लाइक तेरे 94 से ज़्यादा तो आ ही जाएंगे। आई वाज लाइक नहीं, 92 93 आ जाएंगे। पर क्योंकि ना मेरा थोड़ा नेचर ही ऐसा है, मैं थोड़ा इतना एक्सपेक्ट नहीं करती, जितने भी आने भाई आ जाएंगे, कम से कम एक्सपेक्ट करके चलो। तो या 99 आ गए, ओके। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि लाइक प्रीवियस ईयर मनिका दीदी के 98.6 आए थे, तो आई वाज लाइक हाउ किसी के इतने कैसे आ सकते हैं, लेकिन अब आ गए तो यार। कितने भाई बहन हो? हम 3, 2 सिस्टर्स एंड 1 ब्रदर। सबसे बड़े आप हो या आपसे बड़े हो? मैं सबसे बड़ी हूँ घर सबसे बड़ी। अच्छा, जो दूसरे भाई बहन है वो कितनी क्लास में पढ़ते हैं? में। यंगर सिस्टर 9th में है और भाई अभी 4th में है। अच्छा, वो तो 9th में जो है सिस्टर है, उसको तो आपने प्रेशर पे डाल दिया आपने, हैं? वो कभी प्रेशर नहीं लेती, मतलब शी इज चिल, वो अच्छे से पढ़ती है और वो आई थिंक बहुत अच्छा लगेगी वो भी। क्योंकि उसके मन में ये बात जरूर है कि कनिका ने, मेरी बड़ी बहन ने 496 स्कोर किया है, 99.2%, बहुत होता है। लेकिन एक कसक दिल में रह गई होगी, क्योंकि आपसे जो ऊपर हैं गुड़गांव के, 497 स्कोर किया उन्होंने। केवल एक अंक का अंतर है यार, दिल में पीड़ित हुई होगी। लाइक बिल्कुल भी नहीं हुई, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि अगर मैं इतना एक्सपेक्ट कर रही होती कि 99 आएंगे तो मेरे को थोड़ा होता है यार उसके ज़्यादा क्यों आगे, लेकिन जब आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे इतना, तो फिर ऐसा कुछ नहीं है, गिल्ट कुछ भी नहीं था। अच्छा, स्कूलिंग लाइफ के बाद अब कॉलेज लाइफ शुरू हो जाएगी आपके, हैं? क्या बनना पसंद करोगे आप? कॉलेज लाइफ के लिए तो लाइक मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। अभी तो लाइक स्कूल में भी स्टडीज़ ही फर्स्ट प्रायोरिटी थी, कॉलेज में भी स्टडीज़ ही रहेंगी, बट एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ में मेरा प्लान है अच्छे से पार्टिसिपेट करने का, स्पीचेस एंड डिबेट्स एंड ऑल। उसके अलावा लाइक या कॉलेज लाइफ एंजॉय करेंगे। तो कनिका तेवतिया क्या बनना चाहेगी बड़ा होकर? कनिका तेवतिया यूपीएससी क्रैक करना चाहेगी, आईएएस बनना चाहेगी। अच्छा, आईएएस क्यों? आईएएस इसलिए क्योंकि लाइक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ दी जा रही हैं, आप सोसाइटी के साथ कनेक्ट करके उनके लिए कुछ कर सकते हो। अच्छा, घर में आपके साथ कौन कौन आया घर से? घर से मम्मा आई हैं, आज मदर्स डे है। कहाँ है? अच्छा, मदर्स डे भी है आज। हाँ, तो मम्मा आई हैं और पापा दादा। मम्मी पापा हैं कहाँ? मम्मी पापा है आना। हाँ जी, आइए जी। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई हो, आपने कोंडल गांव 2 साल पहले या 3 साल पहले, या हो सकता है 4 साल पहले, जो लड़कियों के उसमें जन्म अनुपात दर में, लिंगानुपात में नंबर 1 आया था कोंडल, और 1 करोड़ रुपये मिला था, सीएम साहब ने दिया था जब पंचायत हुई थी आपकी। ये बताइए कि अब बेटी ने आपका नाम रोशन किया है, क्या फील हो रहा है? देखिए सर, एक पिता के लिए इससे गौरव की बात कोई नहीं हो सकती कि उसकी बेटी जिले पे नहीं पूरे हरियाणा लेवल पे नाम करे। आज बेटी कनिका तेवतिया ने 2nd पोजीशन ओवरऑल हरियाणा में और एनसीआर में ली है, तो मेरे लिए तो ये बड़े फ़ख्र की बात है। और माता पिता और गुरु, दुनिया में 2 चीज़ ऐसी बताई हैं जो कि हमेशा चाहते हैं कि मेरा बेटा मेरे से भी ऊपर बढ़े, मेरी बेटी मुझसे भी ऊपर जाए। ये हमारी एक प्राचीन सभ्यता और संस्कृति रही है। उसी के अनुसार जो है माता पिता और गुरु हमेशा ये चाहते हैं कि हमारी संतान हमसे भी ऊपर जाए और इतनी ऊंचाइयों पर जाए कि उस दुनिया में नाम हो। बेटी आपका कहना चाहती है कि मैं आईएएस बनना चाहती हूँ, उसके सपनों को साकार
पंख लगाने के लिए किस प्रकार से आप शायद? देखिए, मैं आपको अपने गांव के बारे में बताऊं। हमारे गांव से श्री देवी सिंह तेवतिया जी चीफ जस्टिस रहे थे। उसके बाद हमारे गांव से श्री देवी सिंह तेवतिया जी चीफ जस्टिस के बाद हमारे दीपचंद बंधु जी उद्योग मंत्री दिल्ली सरकार में रहे। कुछ समय पहले हमारे एक्साइज कमिश्नर भी गांव से ही रहे और एजुकेशन डायरेक्टर भी हमारे गांव से रहे। तो हमारे गांव से बड़े बड़े आईएएस, आईपीएस, पॉलिटिकल एमएलए निकलते रहे हैं। तो आज मैंने अपनी बेटी को हमेशा 9th क्लास से ही मोटिवेट किया कि बेटी आपको यूपीएससी की तैयारी और यूपीएससी में एक आईएएस और आईपीएस अधिकारी बनना है और बन के आपको आम लोग, गरीब लोग सबकी मदद करनी है और अपने इलाके का नाम रोशन करना है। हमारे साथ मौजूद है कनिका की मम्मी, क्या नाम है आपका? अंजू। अंजू। अंजू जी, बड़ा दिल खुश हो गया होगा आपका कनिका का जब रिजल्ट पढ़ा, सुना होगा आपने। कब उसमें आप कहाँ पर थे? घर थी मैं, सर में घर थी। तब बेटी ने अपना रिजल्ट देखा, तो रिजल्ट देखने के बाद फोन आया आपके पास? फौरन आई थी बोलने के लिए। हाँ, तो बहुत खुशी हुई सुन के, जब बेटी का तब इतना रिजल्ट हाई आया है तो खुशी तो होती है। जब ये पढ़ती थी तो आप किचन में काम कराने के लिए प्रेशर डालते थे या सफाई के लिए, डस्टिंग वगैरह के लिए? थोड़ा बहुत, छुट्टी के दिन थोड़ा बहुत। लगा था आपको कि कनिका सेकंड आएगी? बिल्कुल, सेकंड की उम्मीद थी, फर्स्ट की भी उम्मीद थी बेटी से। होशियार है बच्ची शुरू से ही पढ़ाई में। सोशल मीडिया में हो आप? नहीं, लाइक व्हाट्सएप एंड यूट्यूब ओनली। तो रील्स भी नहीं बनाती होंगी आप तो? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आई हेट रील्स। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आई हेट रील्स। आई हेट रील्स क्यों? रील्स तो जो आपकी उम्र के बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा बनाना पसंद करते हैं, तुरंत ही एकदम से वायरल भी कर देते हैं। तो जिनको इंटरेस्ट होता है वो पसंद करते हैं। अब मेरे को नहीं है, लाइक थोड़ी बहुत कुछ पढ़ाई से रिलेटेड कुछ होता है सोशल मीडिया पे तो मैं देखती हूँ, बाकी रील्स वगैरह मेरे को इतना नहीं पसंद। स्पोर्ट्स में क्या करना चाहती थी आप? स्पोर्ट्स में क्या करते थे आप? स्पोर्ट्स पसंद था आपको? स्पोर्ट्स या हमारा गेम्स का पीरियड होता था रेगुलर फिजिकल एजुकेशन का, तो हम बास्केटबॉल वगैरह खेलते थे। बास्केटबॉल वगैरह? तो बास्केटबॉल में तो हमारे यहाँ मेरे ख्याल से कम है ना, विलेजर्स में ज़्यादा वैसे, ये तो है। क्या नाम है आपका जी? मेरा नाम ऋषिपाल सिंह है। मैं कनिका का ताऊ जी हूँ और जॉब में मैं सिविल इंजीनियर हूँ। अब यूपीडा के साथ में मेरठ से लेके जो प्रयागराज तक हाईवे बन रहा है वहाँ मेरी ड्यूटी जॉब है। NHI में आप? नहीं, मैं एनएचआई में नहीं, एज ए कंसल्टेंट काम करता हूँ। कभी एनएचआई के साथ काम करते हैं, कभी मतलब यूपी गवर्नमेंट के साथ काम कर रहे हैं अभी हम फिलहाल। तो ये हमारी बेटी है और हमारा परिवार जो ये आईएएस के लिए जो सोचा है इसने, हमारा परिवार शुरू से ही गांव के अंदर, मेरे जो इसके जो मतलब कि परदादा थे, जो हमारे ग्रैंडफादर थे, वो सबसे पहले टीचर थे। कोंडल गांव के अंदर सबसे पहले टीचर बने, तो उन्होंने सेवा की। उन्होंने कितने लोगों को टीचर लगवाया, पढ़ाया, सरकारी नौकरी में लगाया। उसके बाद में फिर हमारी पूरी फैमिली, तीनों छोटे दादा थे वो पटवारी रहे, गांव के सबसे पहले पटवारी थे गांव के अंदर। तो दो सबसे पहले विलेज के अंदर अंग्रेज़ों के ज़माने में टीचर और पटवारी, तो समाज सेवा वहाँ से। उसके बाद हमारे ताऊ जी थे किशन सिंह तेवतिया एडवोकेट, वो प्रिंसिपल रहे, पहले एजुकेशन में थे, फिर राजनीति में आए, फिर सरपंच रहे। उन्होंने गांव की सेवा की, समाज की सेवा की, और तो पूरा परिवार हमारा समाज सेवा में इसी तरह से लगा रहा है। तो बच्चे हैं तो इसको वही मोटिवेशन मिला कि बेटा तू देश सेवा कर। जहाँ तक बड़े उस टाइम का टाइम था तो उन लोगों ने जितना उनसे हो सका समाज की सेवा की, लेकिन अब तुमसे उम्मीद है कि भाई तुम देश सेवा के लिए हमारा नाम रोशन करोगे और देश की सेवा करोगे। कनिका, स्कूल के टीचिंग स्टाफ के बारे में बताइए कि कैसा रहा? बहुत बहुत ज़्यादा सपोर्टिव। लाइक कभी कभी कुछ फ्री पीरियड होता था तो हम बोलते थे कि लाइब्रेरी जाना है, मी एंड माय फ्रेंड्स। तो दे वर ऑलवेज लाइक बेटा आपको लाइब्रेरी जाना है, आप जाओ। सतपाल सर, सादा मैम, दे वर ऑलवेज लाइक बेटा गो, हम देख लेंगे। बहुत सपोर्टिव थे प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल मैम एंड टीचर्स, बहुत सपोर्टिव थे। तो ये थे हमारे बीच में कनिका तेवतिया और उनके परिजन। बहुत ही उत्साहित है, खुशी का माहौल है परिवार में, खास तौर से गांव कोंडल में भी खुशी की लहर है, क्योंकि यहाँ पर जो चीफ जस्टिस थे हाई कोर्ट के, कलकत्ता हाई कोर्ट के, देवी सिंह तेवतिया इसी गांव से बिलोंग करते हैं। आपको एक बार फिर से याद दिला दें, ये वही कोंडल गांव है जो लिंगानुपात में, यानी कि बच्चियों की जन्म दर में सबसे नंबर अव्वल पर रहा था, और इसे 1 करोड़ रुपए का इनाम इसी भाजपा सरकार ने दिया था। उसी गांव कोंडल की कनिका तेवतिया ने एक बार फिर से इतिहास रचा है। इतिहास भी ऐसा जो तोड़ने के लिए दूसरे बच्चों को आगे आना ही होगा। डीपीएस स्कूल से मेरा आपसे अनुरोध है कि नीचे जो आप देख रहे हैं हमारे चारों प्लेटफॉर्म, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब चैनल और ट्विटर,
चारों में आप हमें लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, कमेंट बॉक्स में जाके प्रतिक्रिया दें। इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए। और मेरा अनुरोध है आपसे, जो हमारे इस चैनल को देख रहे हैं, घर में मन लगाकर पढ़ाई करें। सफलता कदम चूमती है उनकी जो वास्तव में मेहनत करते हैं, जैसा कनिका तेवतिया ने किया है।